पैदा किए, पढ़ाया लिखाया और ब्याह और सब सब काम किए। अब आप बोलो भारत सरकार आपको दंड देगी कि नहीं देगी? तो देगी ना, क्योंकि आप प्रधान कार्य के लिए ही सुविधा आपको सारी दी गई थी। तो मानव देह केवल संस्कृति मांझ बरियाई के पायो, जो मानुष देह वृथा कत डारत। संस्कृति के चक्र को रोककर भगवान ने कबहू करि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। बिना किसी कर्म के अहेतु की कृपा करके आपको मानव दे दी कि जाओ नर्तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा। सो परत न दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काले कर्मय ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तो भाई का हमारा भाग्य नहीं था, हमारा भाग्य से भजन नहीं होता, भजन से भाग्य बनाएंगे हम। भजन से हम पूर्व कर्मों को मिटाएंगे, भजन से हम भगवत प्राप्ति करेंगे। जो न तरय भवसागर, असमाज नर पाए। स्वति निंदक मंदमति, आत्महनन गति जाए। वो आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होता है केवल इस बात के लिए कि तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, सारी सुविधाएं दी गई, लेकिन तुमने अपना काम नहीं बनाया। 83,99,999 योनियों में कोई एक भी ऐसी योनि नहीं जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते। केवल ये मानव देह थी, और उसको तुमने विषय सेवन में प्रपंच में नष्ट किया। तुम विशेष दंड के पात्र हो। कृपा हुई और तुमने उस कृपा को ठुकराया। अब भोगो अन्य योनियों में। अब पता नहीं फिर किस कल्प में भगवान की कृपा होगी और मुझे मनुष्य शरीर में। इसलिए मुझे इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी ही करनी है, इस पे हमें छूट नहीं रखनी। अब भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं समझना तो पड़ेगा ना, कि भगवत प्राप्ति किसे कहते हैं। मोक्ष को तो समझे, तो मोक्ष ऐसे थोड़ी होता, उसके लिए साधना बहुत कठिन साधना है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग त्याग करके स्मृति उसकी इसकी स्मृति का भी त्याग हो जाए, तब वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। बड़ा कठिन ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, और परत खगेश लगे निवारा। अब इसको सरल सहज भाव में ले लो। जिसकी अखंड स्मृति भगवान की होती है वही मुक्त पुरुष है, और वही भगवत प्राप्त पुरुष है। हर समय तुम्हारी याद में भगवान का नाम चलता रहे। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रियो, अपने तो वृंदावनवासी राधा राधा रटते। हर समय नाम चिंतन करते रहो। तुम मोक्ष चाहोगे तो मोक्ष मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति चाहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति का मतलब होता है भगवान को जिस भाव से, स्वामी भाव सखा भाव, जिस भाव से वो प्राप्त हो जाए। और अच्छा इसमें है कि गिरने का भय नहीं। हम राधा राधा जपते हुए किसानी कर रहे हैं, राधा राधा जपते करते नौकरी कर रहे हैं, राधा राधा जपते हुए संसार के सब कार्य कर रहे हैं। तो हमको संसार के कार्य भी हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। अच्छा मिथ्या भाव हमारे यहाँ लगाना नहीं, भगवत भाव लगाना है। सब में भगवान है, तो हम जिससे मिलते हैं उनके हृदय में भगवान है, हम ऐसे बर्ताव करते हैं। चाहे पुत्र हो चाहे पत्नी हो, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। बहुत सरलता से निपट गए संसार से, बहुत सरलता। पर भजन नहीं किया तो दंड मिलेगा, क्योंकि सरकार ने भेजा है यहाँ सरकारी काम करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। अब अगर चूक हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा देखो, तुम्हें तो कुछ गड़बड़ होना है नहीं, तुम तो अविनाशी भगवान के जन हो, अविनाशी स्वरूप है ना अपना सबका। लेकिन जैसे स्वप्न में लाठी चलती है कुछ नहीं होता है, पर पीड़ा होती कि नहीं होती स्वप्न के समय। स्वप्न के समय अगर लाठी चलावे तो वैसे लगती है, नहीं स्वप्न में अगर हम डूब रहे हैं तो वैसे डूब रहे। स्वप्न में अगर पिटाई शुरू है या कोई गला काटने जा रहा तो वैसे भय लग रहा है, और है कुछ नहीं। तो दंड तो भोगना पड़ेगा ना। ऐसे ही जागृत में है, ऐसे ही नरक आदि में है। अविनाशी आत्मा को कोई कष्ट थोड़ी होता है, पर जब तक ये बोध नहीं होगा तब तक तो भोगना ही पड़ता है ना। देखो स्थूल देह सैया में पड़ी होती, और स्वप्न में हम देख रहे हैं कि हम समुद्र में डूब रहे हैं। अब वो ऐसे ही कष्ट हो रहा है, समुद्र भी दिखाई दे रहा है, डूब भी रहे हैं, और जो डूबने वाला शरीर है वो तत्कालिक स्वप्न में बना हुआ है। क्योंकि शरीर जो स्थूल शरीर वो तो सैया में सो रहा है। अब बताओ उसको कैसे बचाया जाए। जो स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है, अब आप उपाय बताओ उसको कैसे बचाया जाए। हाँ बस एक उपाय है कि उसको जगा दो। चाहे जितनी नौका लगा दो, चाहे मंत्रवेत्ता लगा दो, चाहे तैराक लगा दो, उसको आप बचा नहीं सकते। उसके बचाने का उपाय है जगा दो। ऐसे ही हम सब मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागे जोगी, परमारथी
प्रपंच वियोगी, जाने सुत वही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। बोले मोह निद्रा में सब सो रहे, ये पत्नी है, लड़का है, बच्चा है, रुपया है, पैसा, ये कर लिया, ये कर लूंगा, ये कमा लिया, ये कमा लूंगा, ये जमा कर लिया, ये जमा कर लूंगा, और सोचते सोचते मर गए, कुछ नहीं कर पाए जो करने आए थे। अब कोई सदगुरु जगा दे, ए उठ, मोह निद्रा में सो रहा है, तो जानिस तबै जीव जग, जब सब विषय विलास विरागा, तभी जानना सत्संग का रंग चढ़ रहा है। जब गंदी बातें छूटने लगे और अच्छे आचरण होने लगे और भगवान नाम जप होने लगे, तो जान लेना आप जाग रहे हैं, और जग गए तो स्वप्न के जैसे सारे दुख मिट जाते हैं, ऐसे तुम्हारे सारे पाप, दुख, चिंता, शोक सब नष्ट हो जाएंगे। पर जगना पड़ेगा, बिना जगे नहीं हो सकता। बिना जगे एक ही उपाय है, जगना पड़ेगा, अर्थात भगवत प्राप्ति करना पड़ेगा, नहीं तो दुख से पिंड नहीं छूटेगा। है झूठा, पर बहुत जोर का फुसकार मार के काटता है। झूठा सांप है, रस्सी का सांप, पर ऐसा काटता है, वो ऐसा अनुभव होता है कि जहर चढ़ गया, पक्का। देख लो, सब पूरा जहर चढ़ा हुआ है और कुछ नहीं हुआ। आत्म तत्व को ना कभी फर्क पड़ा था, ना पड़ रहा है और ना पड़ेगा। पर भैया ये स्वप्न है, बड़ा दीर्घ स्वप्न है, इससे जगो, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजल, और जगत सब सपने में हो। ना कोई माता था, ना कोई पिता था, ना है और ना रहेगा। ऐसे ये रूप एक दिन नहीं दिखाई देगा, लाख उपाय कर लेना, मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म खेल। ना पहले था, ना बाद में रहेगा, बीच में प्रवचन कर रहा है, इसका क्या भरोसा। स्वाप्निक है ये स्वाप्निक है। जो इसके अंदर है वो सत्य है, और अंदर वाले से परिचय नहीं हुआ, बाहर वाले का टिकेगा नहीं। भाई इसी में हम झूठे में मारे जाते, हर जन्म में मारे जा रहे हैं हम। झूठे से प्रेम करते बाहरी, और वो टिकता ले, और जो अंदर का है उससे प्यार हुआ ले, खाली हाथ फिर। तो एक बार तो यार इस पर विचार करो कि मेरे जीवन का परम लाभ क्या है। भगवान का चिंतन, भगवत प्राप्ति, इसी से परम लाभ मिलेगा। मित्रों, अगर आप IAS IPS